मालती एक बहुत ही गरीब औरत थी जो कि मॉल के सामने छोले समोसे बेचने का काम किया करती। उससे आने वाले पैसों से ही वो अपना और अपनी बेटी का पेट पालती थी। साथ ही अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए पैसे भी भेजती थी। मालती का छोले चावल का स्टॉल बहुत अच्छा चलता था, जिससे वो अपनी सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से उठा लेती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी एक रोज मालती का मकान मालिक भीमचंद अपने परिवार वालों के साथ मॉल आता है, जहां उसकी नजर मालती के स्टॉल पर जाती है, जिसको देखकर वो अपनी पत्नी से कहता है। रेखा, मुझे एक बात समझ नहीं आती है। कहने को तो ये एक गरीब छोले चावल वाली है, लेकिन इसके स्टॉल के आगे लगी भीड़ को देखकर लगता तो नहीं है कि यह गरीब होगी। भीड़ के हिसाब से रात तक तो इसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती होगी। अरे बात तो आप सही कह रहे हैं। वैसे भी आपने तो वो कहावत सुनी है ना, हाथी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के तो कुछ और ही होते हैं। हो सकता है ये गरीब हो ही ना, सिर्फ गरीब होने का दिखावा कर रही हो। जिसके स्टॉल के आगे इतनी भीड़ लगी होती है, वो गरीब कैसे हो सकती है भला? आप ही सोचिए ना। बात तो तुम्हारी सही है। तभी तो मैं सोचूं कि ये अपनी बेटी को हॉस्टल में रखकर कैसे पढ़ा पा रही है। कैसे हर महीने मांगने से पहले ही कमरे का किराया दे देती है। और कहाँ से देती है? गरीब छोले चावल वाली बनकर लोगों से लूटती है। ऊपर से इसने अपना स्टॉल भी मॉल के पास ही लगाया है। जो भी आएगा वो जरूर ही रुकेगा, क्योंकि छोले चावल किसको नहीं पसंद है। ऊपर से मॉल में घूमकर लोगों को भूख लग जाती है और उसका फायदा ये गरीब छोले चावल वाली उठाती है। अगर मुझे पहले पता होता कि इस गरीब का स्टॉल इतना अच्छा चलता है, तो मैं कमरे का किराया बढ़ा कर लेता इससे। अरे अभी कौन सा समय निकल गया है जी? अगले महीने से बढ़ा दीजिए किराया। बहती गंगा में हम भी थोड़ा हाथ धो लेते हैं। ये तो कमा ही रही है, थोड़ा हम भी कमा लें। सही कहा तुमने। चलो अभी तो शॉपिंग कर लेते हैं, बाकी इसे तो बाद में देखेंगे। भीमचंद इतना कहकर अपने परिवार को लेकर मॉल में चला जाता है। समय बीतता है। तभी एक रोज सुबह के समय वो अपने घर के हॉल में बैठा अखबार पढ़ रहा था। तभी मालती वहाँ आती है और भीमचंद को पैसे देती हुई कहती है, मालिक ये लीजिए पिछले महीने का किराया। इस बार माफ करिए, लेकिन किराए में 500 रुपए कम है। अगले महीने में मैं जोड़ कर दे दूंगी। यह कोई बात नहीं होती है मालती। पहली बात, अगर तू इन पैसों में 500 रुपए ऐड भी कर देती ना, तो भी किराया पूरा नहीं होता, क्योंकि अब तुम्हारे कमरे का किराया 4000 नहीं बल्कि 6000 है। मालिक ये क्या कह रहे हैं आप? मैं गरीब इतने पैसे कहाँ से लेकर आऊंगी? मेरे पास इतने पैसे नहीं है। ये सब कहने वाली बातें हैं। वैसे भी तुम्हें इतना समय हो गया है उस कमरे में रहते हुए। अब क्या हम अपनी मर्जी से कमरे का किराया भी नहीं बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, आपका ही घर है। लेकिन हमसे तो ज्यादा ही है आपके पास। अगर आप हम गरीबों की परेशानी नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? देखिए, मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। अगली बार कमरे का किराया तुम्हें पूरा 6000 देने हैं, क्योंकि मुझे उस कमरे का किराया मिल रहा है 6000 रुपए। तुम्हें अगर कमरा खाली करना है तो खाली कर दो। भीमचंद की बात सुनकर मालती बहुत परेशान हो जाती है और आगे बिना कुछ बोले चुपचाप से वहां से अपने कमरे में चली जाती। तभी उसकी पड़ोसन निर्मला वहां आती है और उसके पास जाकर कहती है, तुम्हारी हालत देखकर पता लग रहा है मकान मालिक ने कमरे का किराया बढ़ा दिया है ना? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? तुम लोगों के कमरे का भी किराया बढ़ा दिया है क्या मालिक ने? नहीं मालती, मालिक ने सिर्फ तुम्हारे कमरे का ही किराया बढ़ाया है। अभी कुछ दिन पहले वो किराया लेने के लिए आए थे। तभी मैंने उन दोनों की बातें सुनी। उन्होंने देखा कि तुम्हारा छोले चावल का स्टॉल बहुत अच्छा चल रहा है, इसीलिए उनके मन में लालच आ गया। कैसे लोग हैं आखिर ये? गरीब इंसान को थोड़ा भी बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, तुरंत उसको पैर पकड़कर नीचे खींचने लगते हैं। तभी इनको लग रहा है कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं गरीब नहीं हूँ। लेकिन इन आँख के अंधों को मेरा रहन सहन देखकर भी पता नहीं चलता कि मैं गरीब हूँ या नहीं। उनको लगता है तुमने पैसे दबा के रखे हैं अपने पास, तभी तो अपनी बेटी को हॉस्टल में पढ़ा रही हो, टाइम पर कमरे का किराया भी दे देती हो और कभी किसी का उधार नहीं रखती। यही सब बातें हैं।
तभी तो मालिक की नजर में आ गई। अब और कुछ नहीं कर सकते तो ऐसे ही परेशान करेंगे। वो सब बातें तो ठीक है, लेकिन निर्मला बहन, पैसे वाली तो हमेशा ही गरीबों का खून चूसते आ रहे हैं। आज कोई नई बात थोड़ी हुई है, लेकिन ये सब अभी ही क्यों? बस 2 साल की पढ़ाई रह गई है मेरी बिटिया की, उसके बाद वो खुद नौकरी करने लगेगी। लेकिन अभी मैं गरीब छोले चावल वाली इतने पैसे कहाँ से लाऊं जो इतना महंगा कमरा ले सकूं, उसके बाद बाकी के खर्चे भी देख सकूं। अब मैं क्या ही बोलूं बहन, बस इतनी प्रार्थना कर सकती हूँ, मालिक से कुछ मत कहना कि मैंने तुम्हें कुछ बताया है, वरना पता चले कि मेरे कमरे का भी किराया बढ़ जाए। निर्मला इतना कहकर वहां से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ गरीब छोले चावल वाली की मुश्किलें भी और बढ़ जाती है, जिसके कारण वो दिन के साथ साथ रात में भी अपना छोले चावल का स्टॉल लगाना शुरू कर देती है, ताकि वो अपने खर्चों को पूरा कर सके। जैसे तैसे करके जब वो मालिक के जुल्मों से लड़ने का रास्ता निकालती है, तो उसके काम पर बात आ जाती है। एक रोज रात के समय वो अपना छोले चावल का स्टॉल लगाकर खड़ी होती है। तभी वहाँ एक पुलिस वाला आता है और कहता है, आपने मॉल के सामने इतनी रात में अपने छोले चावल का स्टॉल क्यों लगा रखा है? आप तो सिर्फ दिन में लगाती है ना, रात की परमिशन आपको किसने दी है? सर जी, मुझे पैसों की जरूरत थी और वैसे भी लोग रात में ही छोले चावल खाना ज्यादा पसंद करते हैं और मेरी भी थोड़ी कमाई हो जाती है, बस इसीलिए लगा लिया। और रही बात परमिशन की, तो वो तो मैंने दिन की भी नहीं ली है। क्या आप ये क्या बोल रही हैं? मॉल के आगे कोई भी ऐसे ही किसी का भी स्टॉल नहीं लगा सकता है, और आपने तो दिन रात किसी की परमिशन ही नहीं ली है। लगता है अपनी ही बातों में मैं खुद ही फंस गई। अब मैं क्या करूं? माफ कीजिए सर जी। बात यह है कि ये छोले चावल का स्टॉल मेरे पति चलाते थे। उनके जाने के बाद इस स्टॉल को मैंने चलाना शुरू किया। मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता। मैं तो बस एक गरीब छोले चावल वाली हूँ। मुझ गरीब पर रहम कीजिए। देखिए, आप गरीब हैं, इसलिए मैं आपका स्टॉल बंद नहीं करवा रहा हूँ, सिर्फ फाइन भरवा कर ही छोड़ रहा हूँ। कल सुबह आप इस इलाके के थाने में जाकर 7,000 रुपए जुर्माने के भर दीजिए और अपना स्टॉल चलाने की परमिशन ले लीजिए। अभी अपना स्टॉल बंद करिए आप। पुलिस वाले की बातें सुनकर मालती के होश उड़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो अपना स्टॉल बंद करके अपने घर चली जाती है। अगले दिन वो जैसे तैसे करके पैसों का इंतजाम करती है और थाने में जाकर अपना जुर्माना भर देती है, जिसके बाद वो अपने मकान मालिक भीमचंद के पास जाकर उसे आधे महीने का किराया देते हुए कमरे की चाबी वापस कर देती है और कहती है, मालिक, मुझ गरीब के पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इतने महंगे कमरे में अकेली रहूं और फिर उतने ही पैसे भरकर अपनी रोजी रोटी चलाऊं। इससे अच्छा है कि मैं अपनी रोजी रोटी चला लूं। वैसे भी अब मैं रात में भी स्टॉल लगाती हूँ, तो क्या करूंगी कमरे का? आप मुझ गरीब की छत छीन कर कमा लीजिए पैसा। आपके पास मुझसे ज्यादा मजबूरी है। तुम ये क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने क्या किया है जो तुम मुझे ऐसे सुना रही हो? आप क्या समझ रहे हैं मालिक कि आपने मेरा चलता छोले चावल का स्टॉल देखकर ही मेरा किराया बढ़ाया है? ये बात मुझे पता नहीं है। आपने मुझे छोड़कर किसी का भी किराया नहीं बढ़ाया है, ये मुझे पता है। लेकिन आप मालिक हैं, आपका घर है, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मुझ गरीब के पास इतने पैसे नहीं है जो मैं आपका किराया भर सकूं। इसीलिए मैं आपका कमरा छोड़ रही हूँ। गरीब मालती की बात सुनकर भीमचंद को अपनी हरकत पर बहुत पछतावा होता है, जिसके बाद वो उससे अपनी गलती की माफी मांगता है। साथ ही उसे उसके कमरे की चाबी वापस कर देता है, वो भी पुराने किराए पर। इससे गरीब मालती का कुछ हद तक का बोझ तो हल्का हो जाता है, जिसके बाद वो अगले दिन से बिना किसी चिंता के अपना छोले चावल का स्टॉल चलाना शुरू कर देती है।